श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस दिशा में बैठ करके हमें शिवलिंग यानी कि भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, कौन सी दिशा सर्वोपरि होती है, किस दिशा में बैठने से हमारी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हमें हमारी की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देखिए, वैसे तो सारी दिशाएं ईश्वर की ही बनाई हुई हैं, लेकिन यदि आप कोई भी विशेष अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कामना पूर्ति के लिए कोई भी विशेष पूजा अर्चना करते हैं, व्रत आदि करते हैं, तो शास्त्रों में दिए गए इन नियमों का पालन आपको सुनिश्चित करना ही चाहिए। और एक बात और है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि यदि आपको अत्यधिक भीड़ के कारण या फिर कोई भी मंदिर होता है जो बहुत ज़्यादा प्रख्यात होता है, जहाँ पर हमें हमारी मनचाही दिशा यानी कि शास्त्रों में बताई गई दिशा के अनुरूप बैठ करके हम पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं माने कि हमारी पूजा स्वीकार्य ही नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु यदि आप कोई भी विशेष व्रत या अनुष्ठान कर रहे हैं, तो शिव पुराण में वर्णित इन दिशाओं से संबंधित जो भी नियम है, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उन सब का हमें यथासंभव ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको ऐसा अवसर मिलता है कि आप आराम से बैठकर शिव जी की आराधना, पूजन आदि कर सकते हैं, तो इन नियमों का हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। नहीं तो जैसी भी सुविधा हो वैसा हमें कर लेना चाहिए और अंत में बाबा भोलेनाथ से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। तो पूजा में दिशा संबंधी या फिर जो भी कमियां रह जाती हैं, उन सब का हमें दोष नहीं लगता है और हमें हमारी पूजा का पूरा फल मिलता है। तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमें किस दिशा में बैठ करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तो ये जो पूरे संपूर्ण नियम है वो शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता में बताए गए हैं कि हमें किस दिशा में बैठ करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो चलिए मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाती हूँ कि किधर बैठ करके हमें शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने शिवलिंग बना लिए हैं और ये है जलाधारी। सभी मंदिरों में जहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित होते हैं, जलाधारी का मुख जो होता है वो उत्तर दिशा की ओर ही होता है। इस तरीके से देखिए, ये जलाधारी होती है, इसका मुख सदैव उत्तर दिशा की ओर ही होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है हमारी उत्तर दिशा। तो अगर कभी संभव हो सका तो मैं साक्षात शिवलिंग के जरिए भी आपको ये दिशाएं समझाने की कोशिश करूँगी किसी भी मंदिर में। उत्तर हो गया, उत्तर के ठीक सामने होती है दक्षिण दिशा, इस प्रकार से। और ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग के जस्ट सामने होती है पूर्व दिशा। इस तरीके से देखिए, ये पूर्व दिशा होती है, पूर्व के ठीक सामने होती है पश्चिम दिशा। अब यहाँ पर देखिए, मैं बैठ करके बताऊंगी कि किधर बैठना है। अगर हम उत्तर दिशा की ओर बैठ करके पूजन करते हैं तो हमारा मुख हो जाता है दक्षिण दिशा की ओर। तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो ये कि उत्तर दिशा में जो माना जाता है भगवान भोलेनाथ का वामांग माना जाता है, और वामांग में माना जाता है माता पार्वती यानी कि शक्ति का वास माना जाता है, उन्हीं का स्थान होता है। तो यहाँ पर हमें बैठ करके पूजन नहीं करना होता है। और दूसरी बात ये होती है कि कभी भी कोई भी पूजन है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं किया जाता है। केवल पितरों का पूजन ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जा सकता है। तो इसलिए हमें उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना है। अब बात आती है पूर्व दिशा में। यदि हम पूर्व दिशा में बैठ जाते हैं तो हमारा मुख हो जाता है पश्चिम की ओर। तो आपको सभी को पता है कि कभी भी हम पूर्व से पीठ करके नहीं बैठते हैं। किसी भी पूजन में हम पूर्व दिशा से पीठ करके नहीं बैठते हैं, और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी हम शिव जी पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ना ही हम पूजन कर सकते हैं। और अगर हम पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो पश्चिम दिशा में शिव जी की पीठ है, और पीठ की तरफ से हम उनका ना तो जलाभिषेक कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, और ना ही हम उनका पूजन कर सकते हैं। हम भगवान भोलेनाथ की पीठ की पूजा नहीं कर सकते हैं, किसी भी देव की पूजा नहीं कर सकते हैं पीठ की तरफ से, क्योंकि पीठ से ही पाप, कर्म और धर्म की उत्पत्ति होती है। अब जो चौथी दिशा आती है वो आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में बैठ करके और उत्तराभिमुख हो करके, यानी कि जब हम दक्षिण दिशा में बैठते हैं तो हमारा मुख होता है उत्तर की ओर। तो शिव महापुराण में जो बताया गया है यही दिशा सबसे उचित दिशा मानी गई है कि दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तर की ओर मुख करके हमें शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, उनका पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यही दिशा सर्वोत्तम दिशा बताई गई है शिव महापुराण में कि हमें दक्षिण दिशा में बैठ करके ही पूजन करना चाहिए। और इस तरीके से दोस्तों, यदि देखिए, हमें पूरे
विधि विधान से पूजन करना है। बैठने का यदि हमें स्थान मिल पाता है तो हमें इस तरीके से ही बैठना चाहिए। और एक बात और है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने का ये भी होता है कि भगवान भोलेनाथ की ये प्रिय दिशा है, क्योंकि उत्तर की ओर सारे तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, और शिव जी का जो निवास है कैलाश मानसरोवर माना जाता है, वो भी सभी उत्तर दिशा में है। तो हमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, उन पे जल अर्पित करना चाहिए। और दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तर की ओर ही हमें मुख करना है, यही शिव महापुराण में वर्णित है। और दोस्तों, यदि हमें एग्जैक्टली दक्षिण दिशा नहीं मिल पाती है तो हम थोड़ा सा तिरछा होकर के बैठ जाएं। इस तरीके से देखिए, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो जगह आ रही है वहाँ से थोड़ा सा उत्तर की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच में थोड़ी सी जगह हमें मिल रही है, वहाँ बैठ करके मुख हमें उत्तर की ओर ही करना है। ज़्यादातर मुख हमें उत्तर की ओर ही करना होता है। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। तो यदि बिल्कुल दक्षिण दिशा आपको नहीं मिल पा रही है तो थोड़ा सा आप इधर उधर बैठ जाएं। बस आपको उत्तर दिशा में नहीं बैठना है, ठीक पूर्व दिशा में नहीं बैठना है, ठीक पश्चिम दिशा में नहीं बैठना है। तो आप दक्षिण के जो भी आसपास का क्षेत्र है, दक्षिण से पूर्व की ओर या दक्षिण से पश्चिम की ओर, यहाँ पर आप थोड़ा सा बैठ सकते हैं। उत्तर की ओर आपको मुख आपको अपना उत्तर की ओर ही रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों, अगर कोई भी विशेष पर्व चल रहे हैं, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है या फिर शिवरात्रि है, जब हमें बिल्कुल भी मतलब स्पेस नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो जैसी भी आपको सुविधा हो, जैसा भी आपको जगह मिल पाए, आप वहाँ से भगवान भोलेनाथ का आप पूजन कर लें। तो ऐसे समय में किसी भी प्रकार का दिशा संबंधी कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि इस समय हमें बैठ कर के एग्जैक्टली उसी दिशा में बैठ कर के पूजन करने का जो है वो मौका नहीं मिल पाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी सभी पूजाएं सफल होंगी। और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो अंत में भोलेनाथ से आप क्षमा याचना अवश्य रूप से कर लें, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ज़्यादा भोले हैं और हमारी मनोकामनाओं को सभी को पूर्ण करते हैं। क्षमा याचना कर लीजिए यदि किसी भी प्रकार का कोई दोष हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी अन्य के भी काम आ सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भोले।